में आत्मा कहाँ चली जाती है। ओशो के अनुसार नींद और मृत्यु में बहुत समानता है, लेकिन एक बुनियादी अंतर भी है। ओशो ने नींद की अवस्था को परमात्मा में डुबकी लगाना कहा है। आत्मा कहीं बाहर नहीं जाती है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि नींद के दौरान आत्मा शरीर छोड़कर कहीं और जैसे किसी दूसरे लोक में नहीं जाती। यदि आत्मा शरीर छोड़ दे तो वह मृत्यु कहलाएगी। इसकी वजह आत्मा बाहर की दुनिया से मिटकर अपने केंद्र की ओर लौट आती है। मन का विश्राम और अहंकार का विसर्जन। जागृत अवस्था में हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है, विचारों में, वासनाओं में और कार्यों में, और नींद में अहंकार विसर्जित हो जाता है। आप नींद में यह भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपका पद क्या है, या आपके पास कितना धन है, या आपके पास बिल्कुल धन नहीं है। मन शांत हो जाता है और उस स्रोत में वापस चला जाता है जहाँ से वह पैदा हुआ था। शून्य में मिलन। ओशो के अनुसार गहरी सुषुप्ति में व्यक्ति अनजाने में उनकी अवस्था में पहुँच जाता है जहाँ एक ध्यानी होशपूर्वक पहुँचता है। नींद वह द्वार है जहाँ आप अनजाने में परमात्मा के संपर्क में आते हैं। इसीलिए सुबह सोकर उठने पर आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपने अस्तित्व के मूल स्रोत से ऊर्जा लेकर लौटे हैं। निद्रा और समाधि का अंतर। ओशो ने इन दोनों के बीच के बारीक अंतर को इस प्रकार समझाया कि नींद आप अपने केंद्र पर तो जाती है, लेकिन बेहोशी में आप वहाँ होते हैं पर आपको पता नहीं होता। समाधि अपने आप केंद्र पर जाती है, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। ओशो का तर्क है कि नींद में आपकी चेतना आत्मा शरीर के भीतर ही होती है, लेकिन वह परिधि से हटकर केंद्र पर आ जाती है। जागना बाहर की ओर संसार सक्रिय करना होता है। ओशो कहते हैं कि नींद में आप हर रात अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं ताकि जीवन जीने के लिए फिर से शक्ति पा सकें। आत्मा कहीं नहीं जाती, बल्कि वह अपने ही भीतर विश्राम करती रहती है। ओशो ने इस विषय को और गहरा करते हुए कुछ बहुत ही क्रांतिकारी बातें कही हैं। उनके अनुसार नींद केवल शारीरिक थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व की जड़ों से जुड़ने का एक गुप्त मार्ग है। बीज रूप में वापसी। ओशो कहते हैं कि जब आप जागते हैं तो आप एक फैले हुए वृक्ष की तरह होते हैं। शाखाएं, पत्ते, फल, यानी आपके विचार और कर्म। लेकिन जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप वापस अपने बीज के रूप में आ जाते हैं। बीज में सब कुछ समाहित होता है, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं होता। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा को परम विश्राम मिलता है। नींद मृत्यु का छोटा संस्करण। ओशो ने अक्सर कहा है कि नींद एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक बड़ी नींद है। दोनों में ही अहंकार और संसार का विस्मरण हो जाता है। सीख। यदि आप होशपूर्वक सोना सीख जाएं, जिसे योग निद्रा के करीब माना जा सकता है, तो आप मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि तब आप जान लेते हैं कि शरीर और मन के शांत होने के बाद भी
कुछ शेष रहता है। ऊर्जा का पुनर्भरण। ओशो के अनुसार रात में आत्मा परमात्मा के सागर में जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे एक बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली के प्लग से जोड़ना पड़ता है, वैसे ही नींद वह प्लग है जो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नींद की सलाह दी जाती है, क्योंकि उस समय आत्मा की पूरी शक्ति शरीर को ठीक करने में लग जाती है, जो जागते समय विचारों में खर्च हो रही थी। सपनों का रहस्य। ओशो सपनों को कचरा साफ करने की प्रक्रिया कहते हैं। जब आप पूरी तरह गहरे केंद्र आत्मा तक नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही अटक जाते हैं, तो वह सपनों का लोक है। आत्मा जब तक इन अधूरी इच्छाओं और विचारों और सपनों को पार नहीं करती, तब तक वह सुषुप्ति गहरी निद्रा के आनंद को उपलब्ध नहीं होती। ओशो द्वारा सुझाया गया एक प्रयोग। ओशो कहते हैं कि यदि आप जानना चाहते हैं कि नींद में आत्मा कहाँ जाती है, तो सोने के ठीक पहले इस प्रक्रिया को अपनाएं। साक्षी भाव बिस्तर पर लेटकर देखते रहें कि शरीर शिथिल हो रहा है या नहीं। विचारों को देखना। मन में चलते विचारों को ऐसे देखें जैसे सड़क पर चलते राहगीर को देखते हैं। अंतराल देखते देखते एक क्षण ऐसा आएगा जब विचार गायब हो जाएंगे और आप गहरी नींद में उतरेंगे। यदि उस आखिरी क्षण में आप होश बचा पाए, तो आप देख पाएंगे कि आप शरीर से अलग हैं और ऊर्जा भीतर की ओर सिमट रही है। ओशो का संसार और सार यही है कि नींद में आत्मा कहीं पराई जगह नहीं जाती, बल्कि वह स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। वह अपने घर लौट आती है ताकि अगले दिन फिर से संसार के खेल में उतर सके। ओशो के दर्शन की गहराई में उतरने तो नींद का अर्थ केवल शारीरिक विश्राम नहीं होता, बल्कि एक आध्यात्मिक घटना है। उन्होंने इस विषय पर कुछ और अत्यंत बातें कही हैं। स्वरूप में अवस्थान। उपनिषदों का हवाला देते हुए ओशो कहते हैं कि स्वप्न और सुषुप्ति गहरी नींद के दौरान आप अपनी ही उपनिषदों का हमला बन जाते हैं, आत्मा के सबसे करीब होते हैं। जागृति आप पर दूसरों संसार में होती है, आप स्वयं अपने आप में होते हैं। इसे ओशो अनायास योग कहते हैं, यानी बिना किसी प्रयास के होने वाला योग। नींद में आप अनजाने में उसी अमृत को छू लेते हैं जिसे ऋषि मुनि वर्षों की तपस्या से खोजते हैं। समय और स्थान का अंत। नींद में आत्मा कहाँ जाती है, इसका भौगोलिक उत्तर नहीं है। ओशो कहते हैं कि नींद में आप समय, टाइम और आकाश स्पेस के पार चले जाते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आपके लिए ना तो भारत होता है, ना अमेरिका, ना रात होती है और ना दिन होता है। आपकी चेतना एक ऐसे शून्य में प्रवेश कर जाती है जहाँ कोई सीमा नहीं है। इसी को ओशो अद्वैत की झलक कहते हैं, जहाँ दो नहीं बचते, सिर्फ एक ही ऊर्जा बचती है। बुद्ध का झरोखा। ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, अगर मनुष्य को नींद न आए तो वह कभी बुद्ध नहीं हो पाएगा। उनका तर्क है कि नींद ही वह एकमात्र रास्ता है जिससे प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं हैं,
यदि हम 24 घंटे जागते रहें तो हमारा अहंकार इतना मजबूत हो जाएगा कि वह कभी टूटेगा ही नहीं। नींद हर रात उस अहंकार को तोड़कर हमें वापस शून्य में डाल देती है। मृत्यु और नींद का विज्ञान। ओशो ने समझाया है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के साथ अपना रंजक तंतु या ऊर्जा का संबंध हमेशा के लिए तोड़ लेती है, लेकिन नींद में यह संबंध बना रहता है। नींद में आत्मा एक लंगर डाले हुए जहाज की तरह है, जो गहरे पानी में तो गया है लेकिन तट से बंधा हुआ है। जैसे ही शरीर को ज़रूरत होती है, अलार्म बजने पर या कोई खतरा होने पर चेतना तुरंत वापस लौट आती है। ओशो के अनुसार नींद को रूपांतरित करने के सूत्र भोजन और नींद। ओशो कहते हैं कि यदि पेट बहुत भारी है तो चेतना आत्मा की गहराई तक नहीं जा पाती, क्योंकि वह पाचन क्रिया शरीर में उलझी रहती है। हल्का भोजन गहरी आत्मीय नींद के लिए अनिवार्य है। अंत का विचार। आप जिस विचार के साथ सोते हैं, नींद की पूरी यात्रा उसी रंग में रंग जाती है। यदि आप क्रोध में सो रहे हैं तो आत्मा केंद्र तक नहीं पहुंच पाती, वह रास्ते में ही सपनों के उपद्रव में अटक जाती है। कृतज्ञता। सोने से पहले अस्तित्व के प्रति धन्यवाद का भाव आपको उस केंद्र के द्वार तक जल्द ही पहुंचा देता है। आत्मा कहीं बाहर नहीं जाती, वह आपके अस्तित्व की गहराई में छिप जाती है। ओशो के शब्दों में नींद वह घर है जहां आप हर रात अपनी थकान उतारने और अपनी दिव्यता से नया जीवन पाने के लिए लौटते हैं। ओशो के दर्शन की यात्रा में नींद का यह अंतिम और सबसे गहरा पड़ाव चेतना के रूपांतरण से जुड़ा है। ओशो कहते हैं कि यदि आप नींद के रहस्य को पूरी तरह समझ लें तो आप जीवन के रहस्य को समझ लेंगे। नींद और अंधकार का सौंदर्य। आमतौर पर हम अंधकार को नकारात्मक मानते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि नींद का गर्भ जैसा है। जैसे बच्चे माँ के गर्भ में अंधेरे में विकसित होता है, वैसे ही आत्मा हर रात नींद के अंधेरे में पुनर्जीवित होती है। नींद में आत्मा किसी परलोक में नहीं, बल्कि अपनी मूल प्रकृति में विश्राम करती है, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। ओशो ने अक्सर मांडूक्य उपनिषद के माध्यम से 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है: जागृत बाहरी संसार और स्वप्न आंतरिक संसार। सुषुप्ति, जहाँ न संसार है, न सपना और न शून्य। तुरीय वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति गहरी नींद में भी जागृत रहता है। ओशो कहते हैं कि बुद्ध या कृष्ण जैसे लोग सोते नहीं हैं, उनका शरीर सोता है, लेकिन उनकी आत्मा दीपक की तरह जलती रहती है। वे देखते हैं कि शरीर सो गया, सांसें धीमी हो गईं, लेकिन उनके भीतर की जागरूकता बनी रहती है। इसे ही अचपा जाप या निरंतर चेतना कहा गया है। नींद और वासना का संबंध। ओशो एक बहुत ही रोचक बात बताते हैं। आपकी आत्मा गहरी नींद में कितनी देर रहेगी, यह आपकी वासनाओं पर निर्भर करता है। यदि मन में बहुत बेचैनी या इच्छाएं हैं तो आत्मा सुषुप्ति के केंद्र तक नहीं पहुंच पाती। जहां आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत होती है, वहां तक नहीं पहुंच पाती। वह सपनों के क्षेत्र में ही भटकती रहती है। जो आपको सपने आते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में भटकती रहती है। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य
थककर उठने के बावजूद थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसकी आत्मा ने उस परमात्मा के झरने में स्नान ही नहीं किया। मृत्यु की तैयारी। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति होशपूर्वक सोना सीख जाता है, वह मृत्यु के समय भी होश में रहता है। नींद वह प्रयोगशाला लैब है जहां आप हर रात मरना सीखते हैं और हर सुबह नया जन्म लेते हैं। ओशो की एक विशेष दृष्टि नींद में स्वतंत्रता दिलाती है। ओशो कहते हैं कि पूरी दुनिया में केवल नींद ही एक ऐसी जगह है जहां साम्यवाद है। सम्राट की आत्मा और भिखारी की आत्मा नींद में एक ही जगह होती है। वहाँ कोई छोटा या बड़ा या धनवान या गरीब नहीं होता। वहाँ सब अपनी पहचान खो देते हैं। ओशो का कहना है कि यह पहचान का खो जाना ही असली शांति है। जब आप कुछ नहीं, नोबॉडी हो जाते हैं तो तभी आप अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप के करीब होते हैं। आत्मा कहीं बाहर की यात्रा पर नहीं निकलती, बल्कि वह स्वयं गहराई में उतर जाती है। वह अपने ही केंद्र पर जाकर अपनी बैटरी चार्ज करती है।